कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि संसार के ऐश्वर्य के रहते हुए क्या ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती? हमें संसार का ऐश्वर्य भी मिलता रहे तो क्या हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, जनक जी, अम्बरीश जी, ऐसे परमहंसों का उदाहरण भरा पड़ा है संसार में। भक्त प्रहलाद, उनसे बड़ा राज्य इस पृथ्वी पर करने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी चीज है संसार के बहिरंग ऐश्वर्यों से बचना है। जो शब्द बोलने जा रहा हूं जरा कान खोल के सुन लीजिएगा, शायद अंदर चले जाएं। संसार के ऐश्वर्य बड़े बड़े साधकों को पाताल में ढकेल देता है। और हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि कुंती भगवान से वर मांगती है विपदा का। आप और हम लोग कभी भी भगवान का प्रेम नहीं मांगना चाहते कि प्रभु संसार के सारे दुख मुझे दे दो, लेकिन मुझे आपका प्रेम चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं? नहीं प्रभु, जितना मुझे ध्यान आ रहा है मेरे आगे पीछे दाएं बाएं, उन सब का सुख मिले तो आपका प्रेम तो मिल ही गया। आप और हम सब लोग माया का सुख ही भगवान से मांगते रहते हैं। और कुंती क्या कहती है, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ भी है, मुझे सदा संसार के ऐश्वर्यों का अभाव, मुझे सुख नहीं चाहिए, विपत्ति ही दीजिए। कमाल है। क्यों कहा कुंती ने ऐसा? सांसारिक वस्तुओं के अभाव में अहंकार ना होगा, अन्यथा हमारे अंदर काम क्रोध लोभ ये तीनों अहंकार पर ले जाके खड़ा कर देते हैं। कुंती कहती है अकिंचन भाव उत्पन्न होगा तभी हम आपकी ओर बढ़ सकेंगे। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, आप अपना सेवक ही मान के सुन लीजिए कि साधना अवस्था में, ये हमारा जीवन साधना अवस्था ही है।
संसार से उतना ही संबंध रखना चाहिए। खोद खोद के कान में अपने भर लो, संसार से उतना ही संबंध रखना चाहिए जितने से कम में आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। और साथ ही साथ प्रमुख ध्यान ये भी रखना चाहिए कि मन की आसक्ति, सब नोट करो, मन की आसक्ति किसी पदार्थ में ना होने पाए। किसी पदार्थ में आसक्ति ना होने पाए। तब सिद्धि प्राप्त होती है, तब जनकादि का उदाहरण लागू होता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है, तब मक्खन पानी को चैलेंज कर सकता है, हम पानी में रहकर भी उससे अलग रहेंगे। किंतु यदि दूध ने मक्खन बनने से पहले ही चैलेंज कर दिया, पानी में डुबो दिया, अपने आप को खो बैठेगा। आप और हम लोग साधना तो करते नहीं। भक्त को कोई संसार में लिप्त नहीं कर सकता। वो आप और हम जैसे शरीर में ही रहते हैं, परिवार में ही रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं। जैसे माखन को फिर द्वारा दूध नहीं बनाया जा सकता, ऐसे ही भक्त को फिर संसार में नहीं फंसाया जा सकता। इसी प्रकार जब एकांत में संसार के पदार्थों से पृथक होकर आवश्यकता की पूर्ति मात्र के समान रखकर साधना के द्वारा मन ईश्वर में जमा लें, लगा लें, जो कि हम अभी तक नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि मन की चंचलता को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप सोचिएगा, ये ठीक है, बालक रसगुल्ला को बिना देखे ही रोता है, किंतु यदि सामने रखा हो तो जमीन आसमान एक कर देगा। यानी वास्तविक विषय सामग्री पाकर व्यक्ति भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं जा सकता। इसीलिए कुंती ने कहा कि मुझे विपदा चाहिए प्रभु। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपके पास बहुत है, उसमें अपनापन मत कीजिए। संसार संबंधी ऐश्वर्यों से जितने कम हो उतनी ही अच्छा, और उतने में ही मन की आसक्ति ना हो, तब साधना हो सकती है। अन्यथा रंक और सम्राट सब बराबर रहेंगे। कहते ना, जिसके पास एक कपड़ा है वो एक कपड़े के लिए परेशान, जिसके पास 50 कपड़े हैं वो 51वें के लिए परेशान। सारा संसार का यही हाल है। हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। आप भी सुन लीजिएगा। कुछ लोग संसार के मदवर्धक ऐश्वर्य को होते हुए भी ईश्वर के रस में विभोर रहते हैं। संसार का बहुत सुख है उनके पास में, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य, ये संसारिक ऐश्वर्य होने के बाद भी ईश्वर के रस में विभोर रहते हैं। क्यों? उन्होंने अपने गुरु की शरणागति कर ली। वो जान चुके कि माया मा ठगनी हम जानी। अभी हम लोग नहीं समझे। अभी तो हम लोग संभाल संभाल के इकट्ठा करके रखते रहते हैं। और सुनिएगा, 99% लोग
संसार के मदवर्धक ऐश्वर्यों के होने के कारण, सांसारिक सुख सुविधाएं ज्यादा होने के कारण ईश्वर के प्रेम से वंचित होकर यानी सांसारिक ऐश्वर्यों के अंदर मंदोन्मत्त उनका मन, उनकी बुद्धि उन्हीं में लगा रहता है, संसार की ओर ही बढ़ते जाते हैं। मंदिर बहुत बनवाते हैं, दान बहुत करते हैं, लेकिन हृदय में भगवान को नहीं बिठाते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। और इससे भी ज्यादा अधिकांश लोग संसार का सुख पदार्थों के अभाव के कारण संसार से निराश होकर ईश्वर की शरण में जाते हैं और सत्संग के द्वारा संसार का सत्य रूप समझकर उससे विरक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने संसार के वास्तविक स्वरूप को कभी समझा ही नहीं है। आपको अपना वास्तविक स्वरूप नहीं पता, अपने वास्तविक स्वरूप का नहीं पता, तो संसार के वास्तविक स्वरूप में ही लिप्त होंगे। ये पता चल जाता कि शरीर मरण धर्मा है, संसार की प्रत्येक वस्तु मेरी नहीं है, शरीर के लिए है और मैं शरीर से अलग हूं। इस देह में हरि मिलत हैं, तो इसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। बहुत कम उदाहरण मिलेंगे संसार में जिनके पास धन धान्य की बहुत अधिकता हो, वो भगवान के प्रेम की ओर आसक्ति हो जाए, क्योंकि माया मद लाती है। कोई उच्च कोटि का ही पुरुष होगा, संसार के अभाव में, संसार का अहंकार न होने के कारण मन ईश्वर में जाना चाहिए। संत महात्मा क्या कहते हैं? सुख के माथे सिल परे, नाम ही एते जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। संसार के ऐश्वर्य कितने भयानक होते हैं जिन्हें हम चाहा करते हैं। देखो कमाल की चीज, सारा संसार, अब दीपावली आ रही है, घर के अंदर कबाड़ इकट्ठा करने में लगे होंगे। कोई इस कार्तिक मास में हृदय में भगवान का प्रेम भरने का सोचेगा भी नहीं। वो तो हमने सुबह सुबह कर लिया, 4 बजे उठ करके पंडित जी ने हमें कार्तिक मास सुना दिया और हमारी भक्ति हो गई, बस। 24 घंटे कम नजर आने लगे। क्षण भंगुर कल्पना करते रहते हैं, ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, मिल जाएंगे तो ठीक है, वरना ऐसी कोई जल्दी नहीं हमारे को। भगवत प्राप्ति करने की हमें कोई जल्दी नहीं है। अब देखिएगा, अक्सर ये देखा जाता है कि संसार में, शरीर में रहने वाले जो ये बहाना लगाते हैं हमें भक्ति का मौका नहीं मिल रहा, हम करना तो चाहते हैं, हमारे घरों में काम इतने हैं, वो किसी न किसी प्रकार धोखा देने में लगे रहते हैं। मैं आप सभी सत्संगियों से एक निवेदन करना चाहता हूं
सुबह से लेके रात्रि तक आपको 1 मिनट का भी समय ना मिले, संसार की खूब सेवा, परिवार की खूब सेवा, लेकिन एक नई साधना के विषय में बताने जा रहा हूं। आज कार्तिक मास का पहला दिन है। आज से ही प्रयत्न कीजिएगा, कल पर मत टालिएगा। क्या कि रात्रि को जब मैं सोने जाऊं, ये छंद भी है, जब मैं जाए पलंग पर पोढ़ूं, संग में तुम भी हो पोढ़ियो आए। क्या मतलब? हे गोविंद, हे नारायण, इंतजार कर, तूने इतने धंधों में फंसा रखा, मैं क्या करूं? ये तेरे परिवार की सेवा करनी पड़ती है मुझे। हर काम भगवान का मान के कर रहे हो, और रात्रि में जब बिल्कुल फ्री हो करके अपने बिस्तरे पर जाओ तो अपने प्रीतम का ध्यान, अपने प्रीतम की लीलाएं, उनसे बातें। क्यों प्रभु, मैंने आंखें बंद कर ली हैं, लाइट बंद कर दी है, चद्दर मुंह पे ढक ली है, अब परिवार का कोई मेंबर मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस समय भी देखो कमाल की चीज, उस समय भी हमारे मन में भगवान के लिए समय नहीं होता। अब आप सोचिएगा, मैं तो आपको परिवार के किसी काम से, किसी सेवा से मना नहीं कर रहा। आप ये कह सकते हो आपको क्या करना पड़ता, हमें पता है हमारे लिए कितना काम है। तो कोई बात नहीं, रात्रि में, ये भी नहीं कह रहा हूं कि रात्रि में आधा घंटा, घंटा भर भगवान के साथ बात करना, बस उससे बात करते हुए सो जाना। संसार की कोई विचार मन में मत लाना, उसमें संसार का कोई विचार मन में मत लाना। मैं भला, मेरा गोविंद भला। लोग वाग तो रात को सोने के लिए नींद नहीं आ रही, मोबाइल रगड़ते रहते हैं, किसी तरह टाइम पास कर रहे हैं। अब काम तो खत्म हो गया घर का, रात के 11 बज गए, 12 बज गए, नींद नहीं आ रही 2 बजे तक, क्या करते हो? ये कभी सोचा नहीं? उस समय निखराम होकर भगवान को अपने साथ चिंतन में, मनन में, ध्यान में, लीला में, प्रेम में, जैसा तुम्हारा मन बने, भाव बने। देखिए, मैं आपको यहां तक निवेदन कर रहा हूं, कोई कायदे कानून नहीं है, प्रेम में कोई कायदा नहीं होता। आप मां बन के प्रेम करो, भगवान को पिता माता बना के प्रेम करो, आप उसे अपना पति बना के प्रेम करो, पत्नी बना के प्रेम करो, सखा बना के प्रेम करो, गुरु बना के प्रेम करो, दास बना के प्रेम करो, स्वामी बना के प्रेम करो। भगवान तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। लेकिन हम लोग जो लेटते हैं बेड पे, हाँ आज उसका फोन नहीं आया, आज उससे बात नहीं हो पाई, अरे कल करूंगा, अब तो वो सो गया होगा, ये काम मेरे घर के रह गए हैं, अब कल करने, मुझे कल बाजार जाना है, मुझे कल सारे काम करने हैं। धिक्कार है, जब कोई नहीं रहा डिस्टर्ब करने वाला, उस समय भी मुझे मेरे प्रियतम की याद नहीं आ रही। अब मुझे बताइए, क्या मैंने आपको कहा कि सारा दिन आपको 1 मिनट भगवान को देने की जरूरत नहीं है? और रात्रि को मैंने कहा
नींद आने में 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, घंटा लगे, वो भगवान के साथ लीलाओं में चले जाओ। और कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई पर्दा नहीं, जैसा तुम्हारा मन करे, जैसा तुमको प्रेम प्रिय हो वो भगवान के साथ करो। अब आप ये भी ना करना चाहें, वो भी ना करना चाहें, तो इसका मतलब आप कुछ करना ही नहीं चाहते। वास्तव में हमारा ये विश्वास बन गया है संसार में सुख है। यही भ्रांति हमें अनंत जन्मों से दुख दे रही है। हम संसार इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अभी नहीं मिला किंतु अब आगे मिलने ही वाला है। बस इसी आशावाद में अनंत जन्म समाप्त हो गए। आगे पता नहीं हमारा कब तक बना रहे। सोचिए संसार का सुख क्या है। निवेदन कर रहा हूं भैया, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लो। कोई वेद शास्त्र पुराण श्लोक व्लोक रटने की जरूरत नहीं है कि मैं रात को आधा घंटा गीता का पाठ करूं। ना ना, मैं कह रहा हूं ना, सबसे बड़ा पाठ है आंखें बंद करके अपने प्रीतम को जैसा प्रेम का भाव बने, जो लीला में जाना चाहो वहां चले जाओ। देखिए आपकी भक्ति की परचम लहराने लगेगी। मगर करोगे तो होगा। केवल मेरे बोल लेने से और आपके सुनने से कुछ नहीं होगा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।